हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, एक जानदार शानदार तैयारी अपनी इस समय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट बातें जो आपके द्वारा काफ़ी ज़्यादा संख्या में पूछी जा रही थी कि मैथ को हम लोग कैसे तैयार करें और समय कम है मैथ के लिए। सर कुछ थोड़ी बहुत आप स्ट्रेटजी लेके आइए जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में मदद मिले। ठीक है, तो मैं आज उसी के लिए वीडियो आज आपके लिए है और अब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे साथ नए हैं और हमारे साथ रहकर तैयारी को अपनी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें वीडियो को और अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, अपनी इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं कि दरअसल क्या है कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हो। ठीक है, बटे के बटे नंबर भी आपके आ सकते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है हमारा, जिसमें हमारे जो नंबर हैं कटने की जो उम्मीद होती है यदि हम तैयार कर लेते हैं ना के बराबर होती है। ठीक है, तो जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जिस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाए कि यदि हमारा मैथ अच्छा है तो हमें जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं मैथ को हमें कैसे। देखो, आप लोग भी जान रहे हो और आप लोगों को भी ये आइडिया धीरे धीरे हो रहा है कि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है। चाहे बशर्ते एग्ज़ाम डेट अभी हमें पता नहीं हो, लेकिन एक अनुभव ज़रूर हो रहा है। आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, जल्दी होने वाला है, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर बस। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा आपके पास मिनिमम 1 मंथ है और मैक्सिमम 2 मंथ, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप इसमें अपने मैथ को कैसे तैयार करें और स्कोर बढ़िया लाएं ताकि सिलेक्शन आपका अच्छे से हो जाए, बाद में कोई टेंशन ना आए, फाइनल मेरिट में से बाहर हो गए। तो मैथ में दरअसल क्या करते हैं हम लोग कि टॉपिक पढ़ते हैं, किसी के पास जो भी बुक रही हो सबसे पढ़ते हैं, किसी न किसी टीचर से पढ़े हों, बहुत अच्छी बात है जहाँ से भी पढ़ें। लास्ट में एग्ज़ाम टाइम के जो एग्ज़ाम टाइम आता है उसमें हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और गलतियां ही मैं आपको बताऊंगा कि हमें गलतियों से कैसे बचना है। तो देखिए, जैसे मैं मान के चलता हूं कि आपका 60 से 70% सिलेबस हो गया होगा कंप्लीट, और बहुत ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका और कम सिलेबस हुआ होगा, और अन्य तो लगभग सबका सिलेबस कंप्लीट होगा हर सब्जेक्ट, क्योंकि इतना ये वो समय नहीं है कि हमारा सिलेबस अभी लटका पड़ा है और एग्ज़ाम नज़दीक है और हम सिलेक्शन ले जाएं। तो इम्पॉसिबल सी बातें होती हैं सब, जिन्हें हमें इन सब चीज़ से बचना चाहिए। तो इस समय सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट होगा, जिनका थोड़ा बहुत यदि बच भी रहा है तो वो भी ध्यान से सुने। देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, यदि आपने अपने नोट्स बना रखे हैं मैथ के, ठीक है, और मैथ के जो नोट्स हैं उनमें यदि आपने कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव कर रखे हैं जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, उनका रिवीजन आप करिए। इस समय मैथ की बुक पढ़ रखी है, अपने कुछ टिक लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट्स वगैरह क्वेश्चनों पर, उन क्वेश्चनों पर फोकस करिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चन करने का भी इस समय नहीं है। पूरे क्वेश्चन करने के लिए आप डेली वेज कम से कम 50 क्वेश्चन मिक्सअप लगाइए। जैसे किसी भी प्रैक्टिस सेट का, जैसे ऑफलाइन हो या हमारे प्रीवियस क्वेश्चन इतने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इतने हैं, यूपीएसआई के हैं, एएसआई के हैं और कांस्टेबल के हैं, बहुत सारी वैकेंसी हमारी होती रहती हैं। ज़्यादातर यूपी वाले ही लगाएं, क्योंकि एसएससी वाले यहाँ थोड़े काम कम करते हैं। ठीक है, यूपी में आके जो एसएससी का जो पैटर्न है ये थोड़ा डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है एक तरह से, तो उन पर न जाएँ। यूपी पुलिस में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, उनके प्रीवियस पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो रहे हों उन्हें परचेज कर लीजिए। तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 50 क्वेश्चन मिक्स वाले टाइम लगा के, जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने लगाने हैं तो 50 मिनट आप रख लीजिए। 50 मिनट में जितने क्वेश्चन होते हैं करिए, स्पीड आएगी आपकी, मिक्सअप बनेगा। ठीक है, और एक साथ आपको आदत बनेगी एक साथ क्वेश्चन करने की। ठीक है, ये प्रेशर हैंडल करने की आदत बनेगी। तो 50 क्वेश्चन कम से कम आप पर डे लगाइए। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट में से कर रहे हो 50 क्वेश्चन मिक्स,
या किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी कर रही हो, जैसे मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन लगाए 50 मिनट का टाइम देके, आपने 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करे, ठीक, तो जो 10 क्वेश्चन छूट गए फिर उन्हें भी बाद में करिए, ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया हुआ कि मैं 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मुझे पहले उन पे भी काम करना है, और जो मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाए मुझे प्रैक्टिस सेट में उन पे भी काम करना है। तो देखो, आपने 50 क्वेश्चन लगाए, तो उनमें से आपने मान लीजिए 30, 35, कोई 40 तक क्वेश्चनों तक पहुंचेगा, कोई 45 भी पहुंचेगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उनको टिक करिए ऑफलाइन के अंदर, ठीक है, हाईलाइट करिए उन क्वेश्चनों को। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए एक सप्ते में आपने लगा लिए, जैसे आपके पास सप्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आपने 50-50 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, आप जो ट्राई ऑर्डिनरी है वो थोड़े एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा भी लगा सकता है। अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है कि आदमी कितना बर्डन झेलने के लिए कैपेबल होता है। तो आपने मान लीजिए मैं 50 ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मानिए, वो आप अपने हिसाब से कैपेबल देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। तो देखिए, जैसे 50 लगाए आपने, 40 आपने करेक्ट कर दिए, उसके अंदर 10 आपसे गलत हो गए, तो उन गलत क्वेश्चनों को आप टिक कर लीजिए वहीं। यदि ऑनलाइन लगा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि ऑफलाइन लगा रहे हैं तो उसी में टिक कर लीजिए। आपने पूरे सप्ताह लगाए जितने भी, ठीक है, पूरे सप्ते में जब आपका संडे हो या कोई एक दिन रख लीजिए कि जितने भी मैंने अभी तक पीछे टेस्ट लगाए हैं उनमें से जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने मैं उनका आज रिवीजन करूँगा। आप ये स्ट्रेटजी आप अपनाते रहेंगे तो देखना अगले महीने क्या 15-20 दिन में आपको क्वेश्चन सारे ऐसे मिलने वाले हैं अगले टेस्टों में कि आपसे सारे बनने लगेंगे। क्योंकि मान लीजिए 10 क्वेश्चन इस टेस्ट में आपसे नहीं बने, अगले टेस्ट में उन 10 में से 1-2 और आ जाएंगे आपसे, तो अगले टेस्ट में पता चली कि 8 नहीं बने, फिर अगले से टेस्ट में पता चली कि 6 नहीं बने। तो इसी हिसाब से आप सारे टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं मैथ के वो लगाने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो धीरे धीरे प्रैक्टिस है एक साथ करने की क्वेश्चन वो भी आदत बन जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक होगा। तो इसी के साथ आप इस हिसाब से बिल्कुल तैयारी करिए मैथ की, बिल्कुल भी टेंशन ना पालिए। इस समय आपको पूरे मैथ के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए इजी भी हार्ड भी इजी, आप इस समय जो टाइम है वो हार्ड क्वेश्चनों को टारगेट करने का है, जो चीज़ें हमसे नहीं बन रही उनको टारगेट करने का है। तो चलिए मैथ की इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए। चलिए, सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।